वुड रादर का अर्थ है चाहूँगा या चॉइस भी हो सकता है। इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसका उल्लेख किया जा रहा है। टू डिफरेंट सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पहचान, जब हम कोई काम दूसरे से करवाना चाहते हैं या दूसरे से कोई काम करवाने की अपनी इच्छा बता सकते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार है। पहला सब्जेक्ट प्लस वुड रादर, फिर दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट। ऊपर हम बताया है कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए, एक सब्जेक्ट नहीं चलेगा। जो दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस। वुड रादर के साथ अफर्मेटिव फॉर्म विद टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चाहूँगा कि वे यहाँ रहें। आई वुड रादर, मैं चाहूँगा। मैं जो हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आया दे स्टेड हियर, वे यहाँ रहें। तो दूसरा टेंस जो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट से प्रस्तुत किया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य होता है मोस्टली। मुझे ट्रेनों से नफरत है। मैं चाहता हूँ या मैं चाहूँगा कि हमें बस मिल जाए। आई हेट ट्रेन्स, मुझे ट्रेनों से नफरत है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई वुड रादर, मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ। वी गोट बस, हमें बस मिल जाए। तो गोट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाया गया है। एक सब्जेक्ट आई हो गया, आई वुड रादर, मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ। वी गोट बस, हमें बस मिल जाए। मैं 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा या बेहतर होगा कि आप 10 बजे से पहले आ जाएं। या मैं चाहूँगा कि आप 10 बजे से पहले आ जाएं। आई विल बी देयर एट 11 o'clock। अब विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। बी में ना होना, जो बेस फॉर्म है बी का फर्स्ट फॉर्म, बी में ना होना। मैं 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा या मैं 11 बजे वहाँ हूँगा। आई विल बी देयर
एट 11 o'clock। एक सेंटेंस तो ये हो गया। आई वुड रादर, मैं चाहूँगा जब मैं चाहता हूँ। यू अराइव्ड बिफोर 10 o'clock। जब बेहतर होगा ऐसे भी कह सकते हैं कि आप 10 बजे से पहले आ जाएं। बेहतर होगा कि आप घर का काम पूरा करें। जब मैं चाहूँगा, आई वुड रादर यू कंप्लीटेड होमवर्क। मैं चाहूँगा कि आप घर का काम पूरा करें। आई एक सब्जेक्ट हो गया, यू सेकंड पर्सन है, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो वुड रादर के लिए दो डिफरेंट सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और दूसरे सब्जेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं चाहूँगा जब बेहतर होगा, आई वुड रादर अंडरस्टूड है, यू कंप्लीटेड होमवर्क, आप घर का काम पूरा करें। बेहतर होगा का यही अर्थ निकलता है, आई वुड रादर, मैं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप रसोई से एक गिलास पानी लाएं। आई वुड रादर, मैं चाहूँगा कि यू फेच्ड ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। मैं चाहूँगा कि आप रसोई से एक गिलास पानी लाएं। फेच मैना लाना, फेच्ड है सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब नेगेटिव वाक्य आ गए। स्ट्रक्चर, पहला सब्जेक्ट, फिर वुड रादर, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, प्लस नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंस। नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर वर्ड्स। बेहतर होगा जब मैं चाहूँगा कि वे यहाँ ना रहें। आई वुड रादर दे डिड नॉट स्टे हेयर। मैं चाहूँगा जब बेहतर होगा अर्थ एक ही है, मैं चाहूँगा कि वे यहाँ ना रहें। दे डिड नॉट स्टे हेयर। राहुल चाहता है कि आप उन्हें 10 बजे के बाद फ़ोन ना करें। राहुल वुड रादर यू डिड नॉट कॉल हिम आफ्टर 10 o'clock। अब राहुल एक फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, दूसरा यू सेकंड पर्सन जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा जब इस प्रकार के वाक्य आए। तो इस प्रकार वुड रादर का दो डिफरेंट सब्जेक्ट में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जिसकी पहचान है जब हम कोई काम दूसरे से करवाना चाहते हैं या दूसरे से कोई काम करवाने की अपनी इच्छा बता सकते हैं। तो इस प्रकार वुड रादर का प्रयोग एक की वर्ड के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने जान पहचान के उन विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो इस सुविधा से वंचित हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और उनको
इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से अच्छी तरह समझ नहीं आते। यहाँ मैंने एक छोटी कोशिश की है कि हिंदी में इसका वर्णन किया जाए और साथ में ग्रामीण भाषा में किया जाए ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। और आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स ज़रूर करें, इसमें कोई त्रुटि है उसको सुधारा जाए और इसको और इम्प्रूव करके उन वंचित बच्चों तक पहुंचाया जाए। नवरात्रों की बौछार चली हुई है, सारे भारतवर्ष में सभी लोग नवरात्रे मना रहे हैं। जय माता की, जय अम्बे, जय हिंद।